जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो, सौमित्र नाम है मेरा। दिस इज़ माई थर्ड एपिसोड और आज के एपिसोड में कुछ डिफरेंट बातों को लेके मैं आया हूँ। फ़िजी के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आपसे बात करना है। तो फ़िजी की हिस्ट्री, फ़िजी कैसे इंडियंस फ़िजी में आए, ये बहुत जानना ज़रूरी है। तो बहुत साल पहले जब ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, तो उस मोमेंट में ब्रिटिश लोग फ़िजी में इंडियंस लोगों को लेके आए थे। कलकत्ता के कुछ इलाकों से, बिहार के कुछ इलाकों से, मद्रास के कुछ इलाकों से अराउंड 60,000 लोगों को, लेबर्स को लेके आए थे, जिसको गिरमिट कहते हैं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आए थे फ़िजी में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ लोग जो यहाँ पे फ़िजी में उनको अच्छा लगा, फ़िजी का वेदर अच्छा लगा, कल्चर अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे, तो वो लोग यहाँ पे रह गए। और जिनको अच्छे नहीं लगा वो लौट के चले गए। तो ये है जीस्ट है फ़िजी में इंडियंस का। तो ये ऑलमोस्ट इसको आप फ़िजी को आप कह सकते हैं कि ये सेकंड इंडिया आप कह सकते हैं। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन के बीच में है पूरा और इंडिया से बहुत दूर है। यहाँ पे आने का बहुत सारे प्रोसीजर्स है। आपको सिंगापुर होकर आना पड़ेगा बाई फ्लाइट आजकल के दिन में, या आपको हांगकांग होकर भी आप आ सकते हैं फ़िजी में। तो यहाँ पे एक एयरलाइंस चलता है, दैट इज़ फ़िजी एयरवेज़। ये इन लोगों का अपना एयरवेज़ है। तो इसी जरिए ट्रैवलिंग होता है। पापुआ न्यू गिनी बोलिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए के कुछ एरिया, इलाकों में। और जैसे कि मानिए सामोआ हो गया, तुवालू, वानुआतू, ये सब कंट्रीज़ जो है पास के, ये सब कंट्रीज़ में मैक्सिमम फ़िजी एयरवेज़ सर्विस देते हैं। तो हिस्ट्री जो था वही था, गिरमिट लोग आए हुए थे, फ़िजी में बस गए। अभी फ़िजी में बस के कुछ लोग बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गए, कुछ लोग अभी बनते जा रहे हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं। ऐसे ही लाइफस्टाइल है इन लोगों का। तो वो एक हिंदी बोलते हैं, थोड़ा मिक्स कल्चर हिंदी है। आपको गोवा का, जिस तरह गोवा का जो लोकल्स हैं जिस टाइप का हिंदी बोलते हैं या जिस टाइप का लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो आप करीब मिक्स कर दीजिए बिहार के साथ, तो मोर और लेस वैसा ही कुछ आ जाता है, राइट। तो बात ये है कि ये है फ़िजी का हिस्ट्री, जो फ़िजी अभी के हैं। तो फ़िजी इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे बहुत इंसान के मांस खाते थे। तो ये फ़िजी का एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो इंसान का मांस खाने वाला आइलैंड अगर होगा तो दिस इज़ फ़िजी, ठीक है। तो अभी ये ट्रेडिशन ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ वेट ट्रेडिशंस है यहाँ पे। जैसे कि हमारे इंडिया के गांव में अगर कोई रिलेटिव्स आए, कोई फ्रेंड्स आए, कोई भी आता है, तो क्या होता है, हम लोग को कोई पंचायत प्रधान या जो भी है प्रधान गांव के, उनको पूछना नहीं पड़ता। हमारे रिलेटिव्स आए हुए हैं, वो रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो ऐसा है। लेकिन यहाँ पे रूल्स कुछ अलग है। यहाँ पे इनको अपने जो चीफ़ है, ये अपने प्रधान को चीफ़ कहते हैं। तो चीफ़ को इनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मेरे घर में से 3 बंदे आ रहे हैं और ये 3 दिन 4 दिन के लिए रुकेंगे। तो ये सीन है मेरा यहाँ का। और भी कुछ रूल्स है, बहुत वेड रूल्स है। कुछ वुमेन्स जो हैं, कोई बाहर से कोई वुमेन आ रहे हैं एज ए गेस्ट, तो वो स्कर्ट पहन के ही उनको जाना पड़ेगा अंदर। इनका जो ड्रेस कोड है यहाँ पे, वो ड्रेस कोड आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आपको गाँव में घुसने नहीं देंगे। तो आप लेगिंग्स वगैरह लगा के कोई लेडी चले जाते हैं, जीन्स वगैरह लगा के चले जाते हैं, सो दे वोंट लेट यू इन। दिस इज़ द रियलिटी। तो ये हो गया कुछ नियम कानून जो यहाँ पे विलेजर्स फॉलो करते हैं। इसके अलावा आप चश्मा पहन नहीं सकते। विलेज के अंदर जाते हैं तो आपको रेस्पेक्ट देना पड़ता है चीफ को, कि आप चश्मा पहन नहीं सकते, आप टोपी पहन नहीं सकते, ये सब आप पहन नहीं सकते। तो आपको पूरी तरीके से आपके सिस्टम के हिसाब से जाना पड़ेगा। जो भी यहाँ का रूल्स रेगुलेशंस है वो आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज़ द थिंग। और देखा जाए तो आपको कावा तो लेके जाना ही पड़ेगा मालिक, आप कुछ करो या ना करो। कावा जो है, एक पेड़ या पौधा है, उसका जो जड़ होता है, वो जड़ को सुखा के वो लोग डस्ट करते हैं। फिर डस्ट करने के बाद उसको पानी के साथ मिला के छान के उनको पीते हैं। इट लुक्स लाइक क्या बोलूँ, मड वाटर जैसे होता है वैसा दिखने को होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कभी कावा कैसे पीते हैं, क्या प्रोसेस है यहाँ का फिजिकल, आई विल शो यू। तो वो कावा क्या होता है, उसमें नशा होता है। आप पीते हो तो आपको नशा हो जाता है, बट नॉट लाइक हमारे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स जो है वो जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे होता है, बट होता रहता है।
तो एंड ऑफ द मोमेंट में जाके आप अगर कंटिन्यू जो बहुत ज़्यादा पी लेते हो तो आपको नशा प्रॉपर्ली हो जाएगा। ऐसा सीन है। मैं यहाँ पे आके ट्राई किया था। तो कावा ये लोग का नेशनल ड्रिंक है, इसी वजह से ये लोगों को चीफ के पास लेके जाना ही पड़ेगा। आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी अननोन प्लेसेस में, अननोन विलेज में जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ मेंटेन करना ही पड़ेगा, आपको लेके जाना पड़ेगा। दिस थिंग्स आर वेरी वेयर और ये होना भी चाहिए बिकॉज ये लोग का अलग अलग रूल्स है अलग अलग कंट्री का। जैसे कि हम लोग के इंडिया में आप देखिए उड़ीसा आप चले गए फॉर एग्जांपल, आप बंगाल से उड़ीसा चले गए, बस बॉर्डर आप क्रॉस करेंगे खाने का चेंजेस हो जाता है, राइट। तब उड़ीसा से आप आंध्रा चले गए, वहाँ पे कल्चर चेंज हो गया, लोग का बात करने का तरीका चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। उसी सेम वे में अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ जो यहाँ पे है ये आइलैंड वाइज वेरी भी करता है। तो यही बात है। और इसके अलावा और भी कुछ बात कहना था जो छूट गया एक्चुअली। तो गिरमिट्स जो लोग आए थे यहाँ पे, उसका आने का रीज़न यही था कि यहाँ पे आके वो शुगर केन का मतलब इक्खू जो होता है उसका खेती करें और खेती करके चीनी का प्रोडक्शन करें। और वो ब्रिटिश लोग वो चीनी सेल करते थे, तो शुगर सेल करते थे। मैं एक्चुअली जहाँ बैठा हूँ ना, रोड साइड है, पास एक बहुत अच्छा फील्ड है, एक आम का पेड़ है। अभी ये टाइम जो है फिजी का, ये इस महीने में मैंगोज़ हो रहा है फिजी में, मैंगोज़ हो रहा है और गुआवा हो गया, ये सब चीज़ें अभी फिजी में होता है। तो हम लोग के वहाँ पे अभी इंडिया में अभी ठंड पड़ गया कड़क का कल ही फैमिली से बात हो रहा था। तो यहाँ पे उस हिसाब से देखा जाए तो अभी हम देखें, अब टी शर्ट पहन के भी बैठे हुए हैं, तो कोई ठंडा नहीं है, वैसे नॉर्मल टेम्परेचर है, 20, 22, 25 डिग्री मैक्सिमम, उससे ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे। यही टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है, इससे ज़्यादा होता नहीं वैसे। तो वो गिरमिट्स लोग जो आए थे वो एक्चुअली इसी रीज़न के लिए आए थे कि वहाँ पे जाके 5 साल रहना है, काम करना है, फैमिली को सपोर्ट के लिए, अपना सपोर्ट के लिए, व्हाटएवर इट इज़। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आए थे। वन टाइप ऑफ रूल्स था उस टाइम पे ब्रिटिश का कि वो जोर करके कुछ बंदों को लेके आए थे, कुछ बंदे विलिंगफुल आए थे। तो यही है फिजी का हिस्ट्री, जो मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बताया हूँ। और जो यहाँ पे एंशिएंट फिजियंस हैं जो, उनका रीति रिवाज बहुत अलग है, उनका प्रोसेस बहुत अलग है। ये थोड़ा मस्त मिजाज के होते हैं लोकल फिजियंस जो है, मतलब मस्ती में रहते हैं, पूरा कमाए उड़ाए पूरा आनंद में रहते हैं। इन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत आनंद से भरा हुआ है। तो एवरी फ्राइडे ये लोग मतलब चर्च, संडे भी चर्च, पूरा लगा रहते हैं। तो यही लाइफस्टाइल है फिजी का, यही हिस्ट्रीज़ है कुछ जो मैं आपको आपके सामने उठाया। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे और एक चीज़ बताऊंगा कि जॉब्स का क्या सिनेरियो है यहाँ पे, ठीक है। और इस एपिसोड में मैं और एक चीज़ आपसे ऐड करना चाहूँगा जो लास्ट एपिसोड में मैं मिस कर गया था, दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो सीन है फिजी में, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का 3 ब्रांचेस हैं यहाँ पे, जो सूबा में है और नाडी करके एक जगह है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ का, तो नाडी में है, और एक जगह में है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है इस जगह का, तो दैट्स मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो स्पेशली ये 2 बहुत ऑपरेटिव मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप अगर इंडिया में पैसा भेजना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ मनी पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि पैसा आप कहाँ से लाए, जो हर एक कंट्री का रूल्स होता है। लाइक आप सैलरी स्लिप दिखाइए, आप बिजनेस करते हैं ITR फाइल दिखाइए, आपका इंडिया से पैसा लेके आए थे, वो पैसा आप भेजना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे जो आप करेंसी एक्सचेंज किए थे उसका सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको दिखाना पड़ता है। और ये लोग पर ट्रांजेक्शन में, मानिए आपका यहाँ से जो पैसा भेजेंगे इंडिया में कोई भी अकाउंट में, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट में, तो आपको कुछ चार्जेस लगते हैं, राइट। ये चार्जेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो चार्जेस है $15 है, फिजियन डॉलर्स। तो 1 फिजियन डॉलर्स अराउंड 39 रुपीज़। तो 15 फिजियन डॉलर्स लगता है आपको इंडिया करेंसी भेजने के लिए फॉर 1 ट्रांजेक्शन। आप जितना ट्रांजेक्शन करोगे उस हिसाब से पर ट्रांजेक्शन में आपको $15 यहाँ पे देना पड़ता है, राइट। और बैंक तो लोन दे रहा है हर एक जगह पे, इंडिया में भी हम लोग का होता है, लोन देते हैं, यहाँ पे भी फिजी में भी लोन दे रहा है बैंक, बाइक लोन, 4 व्हीलर्स लोन, हाउस बिल्डिंग लोन, बिजनेस लोन, सभी लोन से यहाँ पे बैंक दे रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो यहाँ पे जो सिस्टम है वो अच्छा तो है, सब गुड है, ऑयल एंड गुड है, लेकिन क्या बताऊँ, थोड़ा फास्ट लगा मेरे को कंपेयर टू इंडिया। लेकिन
मैं इस बारे में बता नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, सिस्टमेटिकली काम होता है। इंडिया में भी सिस्टमेटिक काम होता है, ऐसा बात नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे मेरे को थोड़ा कंपेयर टू इंडिया वगैरह देखें उस हिसाब से अच्छा लगा। सब प्रॉपर था, सिस्टमेटिकली काम हो रहा है बहुत, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लोग अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है, तो लाइन में लगना नहीं पड़ता, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया में भी शायद लाइन में लगना नहीं पड़ता, बट समहाउ यहाँ पे आप बैठ सकते हो जाके कहीं पे भी, मतलब ऐसे पर्सपेक्टिव में मैं देख नहीं रहा हूँ, बट स्टिल अगर कंपेयर करें तो किसी किसी मैटर्स में इंडिया से थोड़ा डिफरेंट बेटर सर्विस यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड कर रहा है इन फीजी। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। और बातों में ज़्यादा उलझाना नहीं है भाई, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना है, यही है सीन। और बाकी अगर आप लोग कोई फीजी आना चाहते हो फॉर योर जॉब, फॉर योर बिजनेस, फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस, आप अगर जॉब के लिए आना चाहते हो फीजी फॉर एनी पर्पस, तो मैं आपको जॉब रिलेटेड मैटर्स लेके मेरे नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जॉब का क्या कंडीशन है फीजी में, अभी कैसे लोगों को जॉब मिल सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, सैलरीज कितने होते हैं, लोग कंपनीज किस तरह के कंपनी में किस तरह का आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा या होता है, किस तरह का फैसिलिटीज़ कंपनीज प्रोवाइड करता है जो इंडिया से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं या श्रीलंका से आते हैं, नेपाल से भी कुछ कुछ बंदे हायरिंग्स हो रहे हैं अभी। तो ये सारी चीज़ों को लेके मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में बात करता हूँ, राइट। सो तभी तक जुड़े रहिए मेरे साथ। सो सी यू ऑन माई नेक्स्ट एपिसोड। या हैव ए गुड डे।